अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी इस्लामी कहानी जो हमारे दिलों को छू लेगी और हमें सिखाएगी कि गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटना ही असली कामयाबी है। आइए सुनते हैं रोशनी का सफ़र गुनाहगार से वली तक। ये कहानी है आरिफ की, एक नौजवान जिसकी ज़िंदगी चमक दमक और गफलत में गुजर रही थी। शहर की रौनकें, दोस्तों की महफिलें, शौक और खेल, लेकिन दिल के अंदर सुकून का नामो निशान नहीं। नमाज की अजान गूंजती थी, मगर आरिफ के कानों पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। घर पर एक शख्स था जो आरिफ के लिए हमेशा रोता था, उसकी माँ। रात की अंधेरी में वो हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे सीधी राह दिखा। मगर आरिफ हंसकर कहता, अम्मी, आपकी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, कारोबार बुलंदियों पर था। आरिफ को लगता था कि सब कुछ उसी की ताकत और अकल से है। वो कहता, ये दौलत, ये शोहरत, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, अल्लाह का इसमें क्या हिस्सा। गुनाह उसकी आदत बन गए। लेकिन जब अल्लाह का इम्तिहान आता है तो सब्र और शुक्र वालों को ही राह मिलती है। आरिफ के कारोबार में दरार पड़ने लगी, नुकसान, कर्जे। माँ ने फिर कहा, बेटा, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मगर घमंड अभी बाकी था। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग ने आरिफ से कहा, बेटा, कुरान की ये आयत याद रखो, अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। आरिफ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर हंसकर चल पड़ा। मगर अब हालात और बदल गए। आरिफ की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत कम वक्त बचा है। आरिफ का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। रात की तन्हाई में आरिफ ने सजदे में सर रखा। उसने रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, मुझे माफ कर दे। पहली बार उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। कुरान की तिलावत कानों में गूंजी और दिल में असर कर गई। अगले दिन जब आरिफ मस्जिद गया, उसके दोस्त हंस पड़े, अरे देखो तो सही, ये तो मौलवी बन गया। आरिफ मुस्कुराया और बोला, हाँ, अगर मौलवी बनना सीधी राह है तो मुझे ये मंजूर है। अब आरिफ मस्जिद की सफाई करता, बुजुर्गों की मदद करता, यतीम बच्चों को खिलाता। छोटी छोटी नेकियां उसके दिल को बड़ी राहत देती। लेकिन किस्मत का फैसला हो चुका था। माँ इस दुनिया से चली गई। कब्रिस्तान में मिट्टी डालते हुए आरिफ की आंखें रो रही थीं। वो कह रहा था, अम्मी, आपकी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। अब आरिफ का सबसे अच्छा दोस्त कुरान बन चुका था। वो तर्जुमा और तफसीर पढ़ता। हर आयत उसे नए सबक देती। दिल बदल चुका था। एक दिन पुराने दोस्त ने उसे शराब की दावत दी। आरिफ ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, अब मेरा रास्ता बदल चुका है। दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन ईमान मजबूत हो गया। गली बाजार में लोग कहते, देखो, मौलवी बन गया। आरिफ सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जान चुका था कि असली इज्जत अल्लाह के पास है। एक दिन उसने एक रोते यतीम को देखा। उसके फटे कपड़े और भूखे पेट को देखकर आरिफ ने उसे गले लगाया। उसे खाना, कपड़े और पढ़ाई का जरिया दिया। यतीम ने उसे अब्बा कहकर पुकारा। आरिफ की आंखें भर आईं। अब आरिफ नौजवानों को समझाने लगा। वो कहता, भाइयों, मैं भी कभी गुनाहों में डूबा था, लेकिन असली सुकून सिर्फ अल्लाह की राह में है। लोग उसकी बातें सुनते और असर लेते। आरिफ ने छोटा मगर हलाल कारोबार शुरू किया। पहले मुश्किलें आईं, लेकिन फिर बरकत बरसी। अब उसे समझ आ गया था कि कम हो मगर हलाल हो तो उसमें सुकून है। एक पुरानी दोस्त लड़की ने उसे बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, आरिफ, चलो वही पुरानी राह पर लौट चलें। आरिफ ने अपनी नजर झुका ली और कहा, अब मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, मैं गुनाह की तरफ नहीं लौट सकता। बरसात की रात थी। आरिफ ने खुद भूखा रहकर गरीबों को खाना खिलाया। वो कहता, जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, उसके लिए अल्लाह दरवाजे खोल देता है। अब लोग उससे मसाइल पूछते। बच्चे उसके पास जमा होते। बुजुर्ग कहते, बेटा, तुम अब हमारे लिए मिसाल हो। आरिफ का दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता।
आखिरकार एक दिन आरिफ मिंबर पर खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, ये दुनिया धोखा है। असली दौलत ईमान और नेकी है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, यही कामयाबी है। लोगों की आंखें भर आईं और यूं आरिफ, जो कभी गुनाहों में गुम था, अब रोशनी का सफर तय कर चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसकी जिंदगी को रोशनी से भर देता है और उसे इंसानों के लिए मिसाल बना देता है। अगर आपको ऐसी इस्लामी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां बनाने के लिए हौसला और सपोर्ट देता है।